हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखेंगे वो आपकी शीट में जो लास्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम है इसको जरा देखिए क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बताया गया है कि एक क्लास बनानी है बेटा हमें। रिकर्सन हैज़ बिन डिफाइंड टू फाइंड द फाइबोनेकी सीरीज अप टू अ लिमिट। ठीक है, तो फाइबोनेकी सीरीज बेटा आप लोग जानते हो क्या होता है। या याली सीरीज की खास बात क्या होती है। याली सीरीज में बेटा जो आफ्टर द सेकेंड टर्म ये जितने भी नंबर होते हैं दे आर द सम ऑफ देयर टू प्रीवियस टर्म्स, है कि नहीं। तो जैसे ये देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसमें क्या खास बात है कि जैसे ये जो नंबर 13 है तो ये अपने प्रीवियस दो नंबर का सम है। 5 + 8, 3 को चेक करिए तो ये 1 और 2 का सम है। 1 को चेक करिए 0 और 1 का सम है। ठीक है, तो फाइबोनिक की सीरीज ये होती है। तो इसके बाद देखिए सम ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास का बेटा फॉर्मेट दिया इन्होंने, कहा कि क्लास का नाम है रिकर्सन। डेटा मेंबर ए बी सी एंड लिमिट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, यानी 4 डेटा मेंबर हैं और सारे इंटीजर हैं। और फिर जो है क्लास के मेंबर मेथड्स के नाम बताए गए हैं। पहला है रिकर्सन, यानी कि ये आपकी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर टू असाइन ए बी सी विद द appropriate values। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज गिवन एज void input टू एक्सेप्ट द लिमिट ऑफ द सीरीज int feb int n। ठीक है, टू रिटर्न द nth फाइबोनेकी टर्म यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। ओके, तो बेटा ये हमारा जो है रिकर्सिव मेथड है int fib। और जो लास्ट मेथड है दैट इज void generate fib सीरीज। क्या करता है, टू जनरेट द फाइबोनेकी सीरीज अप टू द गिवन लिमिट, कि जो भी लिमिट दी गई है। क्या मतलब है बेटा, लिमिट का मतलब क्या है कि सपोज हमने लिमिट 5 दे दी तो यानी आपको अपनी फाइबोनिकी सीरीज के जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन से हैं, पहला टर्म है 0, सेकेंड है 1, थर्ड भी 1 है, फोर्थ 2 है और फिफ्थ 3 है। तो अगर बेटा मैंने लिमिट 5 दी है तो आपके नंबर 0 से लेके 3 तक यानी फाइबोनिकी सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म प्रिंट होंगे। और अगर बेटा कहीं लिमिट अगर मैंने 10 दे दी होती तो फिर आपकी ये फिर पूरी सीरीज प्रिंट होती कहाँ तक, 34 तक। 6 7 8 9 10 है ना, तो फिर ये यहाँ तक जाती। तो हम आपको जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे आपको उस सीरीज के उतने नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए हम लोग बेटा चलते हैं अपनी शीट के ऊपर और इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये है आपका यहाँ पे इसका आंसर। और बेटा इसका जो रिकर्सिव फंक्शन है इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप जितनी बुक्स ओपन करोगे या जितनी टीचर से पढ़ोगे सब आपको इसको बहुत तरह से पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी आपके सामने इसके लिए 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं इसीलिए जानबूझ के कि आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको इसका जो टफ वाला है वो बताऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें हमें एक और नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमारे आउटपुट में आ जाती हैं। ठीक है, तो उसको कैसे हमें करना होगा ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग बेटा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं क्या कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है बेटा कि वी मे यूज़ द अ रिकर्सिव मेथड ट्वाइस इन अ सिंगल स्टेटमेंट एंड वी मे कॉल इट डबल रिकर्सन। ठीक है ना, यानी कि एक रिकर्सिव स्टेटमेंट के अंदर हम जो रिकर्सिव मेथड को एक बार नहीं बल्कि 2 बार कॉल कर रहे हो। ठीक है, और वो कैसे मैं आपको यहाँ पे पहले सीधे दिखाता हूँ कि मैं क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है यहाँ पे। आप ये देखिए बेटा int fib, एक ये फिब नाम का फंक्शन है। ठीक है, और आपको पता है हमें इसे रिकर्सिव फॉर्मेट में लिखना है। तो आप जब इसकी जब बॉडी में जाओगे तो जरा सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न फिब n-1 प्लस फिब n-2। तो अब आपको पता है कि फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है ना। लेकिन खास बात आप देखिए कि वो एक बार नहीं कॉल कर रहा है बल्कि 2 बार कॉल कर रहा है कि नहीं। तो एक सिंगल स्टेटमेंट में जो रिकर्सिव मेथड है यानी कि ये जो मेथड है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने अंदर से अपनी सेकंड कॉल केवल एक नहीं प्रोड्यूस करेगा बल्कि 2 प्रोड्यूस करेगा। यानी कि एक कॉल के अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो ये एक खास चीज़ है। तो ये कैसे होगा यही हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, लेकिन पहले अपनी जो क्लास का फॉर्मेट है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा क्लास का नाम क्या दिया गया है, रिकर्सन। इसमें देखिए यहाँ 4 डेटा मेंबर बोले गए थे, हमने चारों ले लिए, ए बी सी एन लिमिट। और इसके बाद फिर अब देखिए इनकी यहाँ पे वैल्यूज़ हमने यहाँ कर दी हैं इनिशलाइज, ए इक्वल टू 0, ठीक है, बी इक्वल टू 1। तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। आपको पता है कि फाइबोनिकी सीरीज में पहले जो 2 टर्म होते हैं वो तो हमें अपने पास से ही लेने पड़ते हैं। तो जो पहला टर्म है वो आपका ए हो गया 0 और जो सेकंड टर्म है वो क्या हो गया, बी हो गया, दैट इज़ 1।
और तीसरा टर्म कैसे मिलता है आपको, सी वाला 0+1 को ऐड करने से, है कि नहीं। तो सी बन जाता है, फिर आप क्या करते हो, बी को ए और सी को बी बना देते हो, है कि नहीं। याद आ रहा होगा आपको, ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया हुआ है 10th में। तो तभी बेटा यहाँ पे ए बी और सी दिए गए हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 ले ली हमने। इसके बाद अगला मेथड है वॉइड इनपुट। क्या करेंगे हम लोग बेटा यहाँ पे, वी विल टेक द इनपुट ऑफ द लिमिट फ्रॉम द यूजर, दैट हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन ऑफ दैट फाइबोनाची सीरीज। तो हमने यहाँ पे लिमिट की एंट्री ले ली। सपोज बेटा लिमिट आपने कितनी डाल दी, 5 डाल दी, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो आई एन टी फिब आई एन टी एन, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ पे ये इसका जो आंसर है कि हमें जो फाइबोनाची सीरीज, अब देखिए यहाँ पे जो हम nth टर्म पास करेंगे, तो जैसे सपोज n की वैल्यू अगर आपने 5 पास की, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अपनी फाइबोनाची सीरीज का जो 5th टर्म है वो हमें यहाँ करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो फाइबोनाची सीरीज का जो 5th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी, है ना। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको पता है कि क्या आएगी, जो 5th टर्म होगा वो आपका 3 आएगा। तो जब आप इसको 5 पास करोगे तो ये बदले में आपको 3 देगा। अगर बेटा आप n की वैल्यू क्या पास करोगे, 10, तो ये क्या देगा आपको, 10th वाले टर्म में एक आंसर आता है मेरा 34, ये आपको 34 देगा। तो ये कैसे देगा हमें यही समझना है। तो ये बेटा ये जो यहाँ पे रिमार्क के फॉर्म में दिया गया है, ये इसका एक जो है सिंपल सॉल्यूशन है। इसको आप लोग यहाँ खुद करके देखिएगा, ठीक है। n की वैल्यू 5 पास की तो ये कैसे आंसर देगा आपको, या n की वैल्यू 3 दी, ये सिंपल है, आप लोगों ने आउटपुट निकाला सीखा हुआ है। तो ये कैसे काम करेगा इसको आप लोग अपने आप देखेंगे। मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ सॉल्यूशन, वो क्या बताऊँगा, डबल रिकर्सन वाला, ठीक है। कि जब आप इसको जब 5 पास करोगे, ठीक है, तो ये जब वापस जाएगा तो क्या लेके जाएगा आपके लिए, 3 लेके जाएगा। या इसको जब आप यहाँ पे 10 पास करोगे तो ये क्या करेगा बदले में आपके लिए 34 लेके जाएगा। तो ये काम कैसे होगा डबल रिकर्सन से, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम लोग सीखते हैं अभी अगली शीट में। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, और आगे क्या चीज़ की गई है इनको हम लोग जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला बेटा जो मेथड यहाँ पे दिया गया है वो क्या है मेरा, वॉइड जनरेट फिब सीरीज। ये क्या करता है बेटा, फाइबोनाची सीरीज को प्रिंट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे 1 से लेके लेस देन इक्वल टू लिमिट तक, ठीक है। यानी कि सपोज आपने लिमिट की वैल्यू 5 डाली है, तो मेरा लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। और आपको पता है कि पहली बार n की वैल्यू 1 होगी, है ना। पहली बार जब n की वैल्यू 1 होगी तो अंदर आइए, हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फिब n। तो आपने यहाँ पे कॉल कर लिया फंक्शन फिब1, ठीक है। यानी कि मुझे अपने टर्म की, अपने फाइबोनाची सीरीज की पहली वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू कैसे प्रिंट होगी ये आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बेटा n में आपने क्या पास कर दिया है, 1, फिब1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या करना है, रिटर्न a। और आप सब जानते हो कि a की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लौट के आएगा और 1 लेके आएगा, ठीक है, सॉरी 0। तो आपकी जो पहली वैल्यू है वो 0 प्रिंट हो जाएगी, फिर प्लस कॉमा, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, a और c सबको फिर से 0 कर दिया और b की वैल्यू 1, यानी a फिर से 0 हो गया और b कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये लूप फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जाओगे तो नाउ n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू 2 हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फिब n। तो अब की बार बेटा जो है जब n 2 है तो अब की बार क्या कॉल होगा, ये फिब2, ठीक है। फिब2 यानी कि अब मुझे अपने फाइबोनाची सीरीज की सेकंड वैल्यू प्रिंट करनी है। तो फिर से आप अपने इसी जो है फंक्शन में लौट के जाओगे, ठीक है। सेकंड टाइम में देखिए क्या होगा, n की वैल्यू 2 आई है, चेक करिए, इफ n इक्वल टू 1 नो, n की वैल्यू 2 यस। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न b। अब की बार हमने क्या बोला, b को रिटर्न करो। तो आप सबको पता है b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप जब b की वैल्यू 1 है तो b यहाँ पे रिटर्न होगा। तो अब की बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। तो बेटा 0 के बाद अब क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर कॉमा लग जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर जाइए n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू 3 हो गई। तो अब की बार जो है क्या होगा, फिब n, यानी कि फिब3 कॉल होगा, ठीक है। तो बेटा जब फिब3 कॉल होगा तो क्या क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपने बेटा कॉल किया फंक्शन फिब3। तो अब आप जब फंक्शन के अंदर आओगे तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, n की वैल्यू 3 आई है, इज n इक्वल टू 1 नो। तो अंदर आ जाइए एल्स पे, क्या n की वैल्यू 2 है, नो। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पे, और कौन सी लाइन चल जाएगी, रिटर्न फिब n-1। तो देखिए यहाँ जो लाइन जो चलेगी वो क्या चलेगी, रिटर्न
फिब n माइनस वन, तो आपको पता है बेटा कि n की वैल्यू तो 3 है, तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, और फिर फिब n माइनस टू, 3 माइनस टू कितना हो जाएगा 1। तो ये देखिए बेटा, जब आप अपना ये फंक्शन कॉल करोगे ना फिब 3, तो जो लाइन चलेगी वो ये चलेगी, रिटर्न फिब 2 प्लस फिब 1। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो, पहले ये फंक्शन कॉल होगा फिब 2, और जब फिब 2 कॉल करोगे तो आप जानते हो n की वैल्यू 2 पास हो रही है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न b, यानी कि ये जब वापस लौट के आएगा तो क्या लेके आएगा, 1 लेके आएगा। और जब आप फिब 1 कॉल करोगे तो ये जो 1 है ये क्या करता है आपके लिए, रिटर्न a करता है, और a की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1 आप जानते हो क्या आंसर होगा, रिटर्न 1। तो बेटा यानी कि यही वैल्यू यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कर दी जाएगी रिटर्न। तो जो तीसरी वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, आपकी 1 प्रिंट होगी। ठीक है ना, तो ये देखिए 0 1 1, अब तक आपकी 3 वैल्यू प्रिंट हो चुकी हैं, लूप आपका 3 बार चल चुका है। इसके बाद बेटा फिर क्या होगा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लूप ऊपर जाएगा। ठीक है, n प्लस प्लस, अब आपके n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो यानी कि जो फंक्शन कॉल होगा वो क्या कॉल होगा, फिब 4। ठीक है, अब जब फिब 4 कॉल होगा तो फिर से वही सेम चीज़। अब जब आप फंक्शन के अंदर आओगे, ठीक है, तो n की वैल्यू 4 आई है, ना तो 1 है ना 2 है, तो लाइन क्या चलेगी, रिटर्न फिब n माइनस वन प्लस फिब n माइनस टू, यानी 4 माइनस वन प्लस 4 माइनस टू। तो अब आप ये देखिए, ये अपने अंदर से बेटा 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है कि नहीं, 4 माइनस वन यानी फिब 3, और ये क्या करेगा, फिब 2। ठीक है, प्लस फिब 2, तो ये दो कॉल प्रोड्यूस होंगी, और इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो फिब 3 अभी भी मैंने करके दिखाया, ये क्या लेके आएगा, 1, और फिब 2 क्या लेके आता है, ये भी क्या लेके आता है, 1, आपको पता ही है। तो यानी कि फिब 3 का 1 और फिब 2 का 1, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आपके 2 बन जाएंगे। तो यानी ये जो फिब 4 है ये आपके लिए 2 यहाँ पे करेगा रिटर्न, और ये आपका देखिए यहाँ पे 2 भी प्रिंट हो जाएगा। सॉरी बेटा। इसके बाद फिर देखिए लूप फिर ऊपर गया, n प्लस प्लस, और अब की बार आप जो फंक्शन कॉल करोगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और यही बस आखिरी बार चल रहा है। तो ये देखिए बेटा फिब 5, अब की बार आपने ये कॉल किया तो ये क्या करने वाला है, रिटर्न n माइनस वन, यानी फिब 4 कॉल करेगा, और सेकंड क्या कॉल करेगा, फिब 3। ठीक है ना, तो फिब 4 प्लस फिब 3, इन दोनों का जो आंसर आएगा ये उसको करेगा रिटर्न, है कि नहीं। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी, रिटर्न फिब 4 प्लस फिब 3। तो फिब 4 का आंसर अभी भी आपने चला के देखा है पूरा, फिब 4 अपने अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा, फिब 3 एंड फिब 2। फिब 3 भी अपने अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा, फिब 2 प्लस फिब 1। तो ये पूरा पोर्शन कैलकुलेट होकर क्या आंसर लेके आएगा बेटा, 2। फिब 4 2 लेके आएगा, और ये जो सेकंड है फिब 3, ये भी आपको पता है कि अपने अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस करेगी, है ना, रिटर्न फिब 2 प्लस फिब 1। तो आपको पता ही है कि फिब 2 और फिब 1 क्या करेंगे, ये अपना आंसर यहाँ पे दे देंगे, 1 प्लस 0 यानी कि 1। ठीक है, तो 2 प्लस 1, फिब 4 का 2 और फिब 3 का 1, ये क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, और यही 3 बेटा यहाँ पे लौट के प्रिंट हो जाएगा कॉमा लगा के, है ना। तो ऐसे बेटा 5 बार लूप चलेगा और ये पांचों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अब आप बेटा ये देखो कि जब आप फिब 5 कॉल करते हो तो कितनी सारी कॉल होती हैं, फिब 4 फिब 3, 2 कॉल ये हो गई, फिब 3 भी अपने अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 3 कॉल तो इधर हो गई। ठीक है, और ऐसे ही फिब 4, ठीक है, एक तो ये खुद हो गया, 2 3 4 5, और 5 कॉल यहाँ पे, यानी कि टोटल 8 कॉल बेटा प्रोड्यूस होती हैं जब आप फिब 5 को कॉल करते हो, है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे खास बात क्या है कि हर कॉल के अंदर से 2 कॉल प्रोड्यूस होती हैं। जैसे फिब 5 आपने कॉल किया तो ये अपने अंदर से फिब 4 और फिब 3 ये 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा। फिर फिब 4 के अंदर जाएंगे तो ये भी अपने अंदर से 2 कॉल, फिब 3 प्लस फिब 2, यानी 2 कॉल प्रोड्यूस होंगी। और फिब 3 के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी 2 कॉल प्रोड्यूस होंगी। कॉल एंड कब होती हैं, जब आपकी n की वैल्यू या तो 2 हो जाती है या 1 हो जाती है कि नहीं। कॉल आपकी यहीं पे जाके टर्मिनेट होती हैं जब आपका 2 या 1 आता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम अपने फाइनाइट रिजल्ट 1 या 0 को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है क्लास, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मेन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे आर डॉट इनपुट, यानी कि लिमिट की वैल्यू इनपुट करोगे, और इसके बाद सीधे आर डॉट जनरेट फिब सीरीज वाला फंक्शन कॉल किया,
जो लूप चला के सारी फाइबोनाची सीरीज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार चाहे फिर से रिवाइज करके देखिएगा। और इसमें मैंने एक जो और जो मेथड बना के दिया है उसका आप लोग आउटपुट अपने आप निकालेंगे, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, तो बेटा मैं इसका फिर से आपको एक जो सेकंड वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा ये शीट हमारी यहाँ पे एंड हो गई है, लेकिन अभी हम लोग कुछ और यहाँ पे देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बोर्ड की प्रॉब्लम्स और यहाँ पे हम लोग फेच करें और उनको हम लोग ज़रा अभी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।